महाराष्ट्र में कल भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े के पास से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। इस संबंध में आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि यह कोई आरोप नहीं है। जिसके सबूत के रूप में महाराष्ट्र की जनता द्वारा खुद विनोद तावड़े नामक जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको जो है पैसों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। वहाँ की जनता ने पकड़ा है। उसका वीडियो भी जारी हो गया है, वायरल हुआ है, सारी जनता देख रही है। भाजपा के कारनामों की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो उनका नाम था श्री बंगारू लक्ष्मण जी। वो भी एक रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए, पैसा लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। वो भी वीडियो वायरल हुआ था और उनको तुरंत जो है जेल भेज दिया गया था, क्योंकि वो एक दलित नेता थे श्री बंगारू लक्ष्मण जी, और उनको जो है तुरंत उनके ऊपर FIR दर्ज हुई और उनको जेल भेज दिया गया। उस समय भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर भरोसा जनता वैसे भी नहीं करती है। लेकिन कल के प्रकरण में विनोद तावड़े को बचाने में भाजपा ही नहीं, चुनाव आयोग भी लगा हुआ है। चुनाव आयोग के निर्देश पर विनोद तावड़े, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा के, उनके खिलाफ सिर्फ चुनाव आचार संहिता का प्रकरण ही दर्ज करके मामले को इत्सरी कर दिया गया है। जबकि उसमें जो पैसा लेकर गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनके ऊपर केस दायर होना चाहिए और उनको जेल भेज देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश पर केवल जो है चुनाव आचार संहिता का प्रकरण ही उन पर दर्ज किया गया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राय कहते हुए सुने जा सकते थे या सुने जा सकते हैं, मैं तो झोला लेकर आया हूँ और झोला लेकर ही चला जाऊँगा। तो क्या यह वही झोला है जिसमें 5 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं? यह तो महज एक संयोग ही था जिसको कि जनता ने पकड़ लिया। ऐसे कितने झोले लिए और बांटे गए होंगे इस चुनाव के अंदर, महाराष्ट्र के या और स्टेटों में जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर ये लोग पैसा दे देकर जो है वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक सुनने में आया है कि एक वोट का 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं ये लोग। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? या अडानी जी के पास, अडानी जी जो टेम्पू भर भर के भेज रहे थे राहुल जी के पास, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, ये वही टेम्पू तो नहीं है। टेम्पू भर भर के पैसा भेज रहे हैं, उसको पैक करके थैलों में। मेरा कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ये पैसे जो बांटे गए हैं, ये किसके हैं? जिसको देखकर कोई भी समझ जाएगा कि चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। वास्तविकता तो यह है कि भाजपा के ऐसे कारनामों में चुनाव आयोग द्वारा खुला साथ दिया जा रहा है, जो देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। मेरी जनता से यही अपील है कि अगर आपको कोई पैसा देता है तो पैसा आप ले लीजिए, लेकिन आपको एक काम करना है, पैसा लेने के बाद वोट उनको मत दीजिए। वोट आप वहाँ दीजिए जिनके बारे में आपका दिल गवारा कर रहा हो, वरना आप वोट ना दीजिए। पैसा ले लीजिए अगर कोई दे रहा है तो, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पैसा मिल रहा है तो आप ले लीजिए, क्योंकि अडानी अंबानी जैसे जो बिजनेसमैन है वो पूरा इस सरकार का साथ दे रहे हैं और चुनाव आयोग इसमें शामिल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इनका राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रिश्वत लेते हुए, जो कि जनता ने खुद पकड़ा है, उसके ऊपर ये चार्ज क्यों नहीं लगाया गया? तो इसमें जो है, अच्छा, आदरणीय मोदी जी तो विदेश में है, थैला अपना यहाँ छोड़ गए हैं, वो थैले अब पकड़े जा रहे हैं।
भाई वो कह रहे थे हम झोला लेकर आए हैं और झोला लेकर चले जाएंगे, तो उसके अंदर झोला के अंदर यही पैसे थे, लग तो हमें यही रहा है। और आप वीडियो के अंदर कहीं भी देख सकते हैं, वो वायरल है कल से कि इन्होंने 5 करोड़ रुपया जो है लोगों को बांटने के लिए दिया है और देते समय पकड़ा गया है। और इस पर जो है अब जनता खुद निर्णय लेगी कि उनको किसको वोट देना है। भाजपा वालों का कहना है कि जिस होटल में मीटिंग हो रही थी वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच करा ली जाए, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो जहां पर इनकी मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग के अंदर कौन कौन लोग थे। जब ऐसी मीटिंग करेंगे लोग लेन देन के बारे में जब मीटिंग होगी तो ये निश्चित है कि सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया जाएगा। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया होगा तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह की वारदात करेगा, पैसे का लेन देन करेगा, तो वो कैमरा क्यों चालू करेगा? आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया जाए? इसका मतलब आप उस समय, जिस समय ये सारी मीटिंग हुई है आपकी लेन देन की, उस समय आपने सीसीटीवी कैमरा पहले से ही बंद कर दिया होगा। संभवतः महाराष्ट्र की ये जो घटना हुई है ये पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। जनता ने खुद उक्त भाजपा नेता को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया है, तो सीसीटीवी कैमरे में देखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। भाई जब जनता ने खुद पकड़ा है और रंगे हाथों, आप देखेंगे वीडियो में साफ दिख रहा है, और वो अपना बैग लेके, थैला लेके जा रहा था नेता, लेकिन जनता ने उसको खोल दिया, उसमें से निकाले सब 500-500 की गड्डियाँ निकली हैं। तो इस तरह से वो खुलेआम पकड़ा गया है। तो सीसीटीवी कैमरे में चेक करने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्यों चेक कर दिया जाए? ये तो अपने बचाव के लिए ये कह रहे हैं कि उस होटल में जो सीसी कैमरा लगा था उसको चेक करिए। उसको चेक करने से कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब वो मीटिंग किए हैं तो उस समय जो है कैमरा बंद कर दिए होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर पता चला है कि कुछ अधिकारी विशेष धर्म के लोगों को वोट नहीं देने दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमने भी देखा है, अभी फुटेज में, वीडियो में आ रहा था कि वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, जब मुस्लिम समाज के लोग वोट डालने जा रहे हैं तो उनको वहाँ से भगा रहे हैं, और वहाँ जो पर्चियाँ काटते हैं, वोटर लिस्ट में नाम देखते हैं और उनको पर्ची बना के देते हैं, उनका वोटर नंबर लिख के देते हैं, तो वो वहाँ भी बैठ के लोग कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वोट डालने, उनको पुलिस वाले भगा दे रहे हैं। उसके बाद एक मीडिया कर्मी आते हैं, उनको पता लगता है, वो आते हैं, तो वहाँ से जो लोग मुस्लिम भाई जो लौट के आ रहे थे वो उनसे कहते हैं कि हमें भगा दिया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि चलिए हम साथ चल रहे हैं, देखते हैं कौन रोक रहा है। जब वहाँ गए तो पुलिस वाले उनसे भी बदतमीजी किए, जो यूट्यूबर थे उनसे भी बदतमीजी किए। तो उसके बाद डीएम की गाड़ी आ रही थी, डीएम की गाड़ी रुकवाई उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है आप इस तरीके से इनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो कहने लगे कौन वोट नहीं डाल, डीएम साहब कह रहे हैं कि वोट कौन नहीं डालने दे रहा है, देखिए सब जा रहे हैं। तो उसमें से एक बंदा कह रहा है कि हमें यहाँ से भगा दिया था पुलिस वालों ने, और कुछ लोग और थे, सबको भगा दिया था उन्होंने। तो जब वापस आए तो कहने लगे कौन भगा रहा है, जाइए आप लोग। तो जो मीडिया कर्मी थे वो बेचारे कहे कि ये एक बंदा उसमें का कहा कि इन्होंने भगाया था हमें। एक सब इंस्पेक्टर टाइप दिख रहे थे या इंस्पेक्टर थे जो वीडियो में दिख रहा था। तो वो कहने लगे कि सिर्फ हम लोग ये कह रहे हैं कि आप लाइन से जाइए। तो वो कह रहा है पहले हमें भगा दिए थे। तो डीएम साहब कहने लगे देखिए कैमरा उधर घुमाइए, सब जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डीएम ने या चुनाव आयुक्त ने ये पहले से निर्देश दिया है जब कोई बड़ा अधिकारी आएगा तो उसके सामने कोई छेड़छाड़ नहीं करिए, कोई बदतमीजी नहीं करिए, सबको जाने दीजिए वोट डालने के लिए।
लेकिन ये असलियत है, वोट डालने के लिए उनको रोका गया है। ये